हेलो। हाँ जी, जय मसीह। जेएमसी की क्लास जी, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बताए, हो गया खाना पीना? हाँ जी, खाना पीना हो गया। अच्छा, और क्या कर रहे थे आप अभी? बस भाई यही बाइबल पढ़ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, बाइबल पढ़ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, फ्री बैठा हुआ था, सोचा चलो थोड़ा आपको फोन करूं, बात करूं जरा। अच्छा जी, ठीक हो तो अच्छा धन्यवाद प्रभु का। अच्छा, और बताइए, ड्यूटी से और कब तो आए? ठीक है। हाँ जी, ड्यूटी से कब आए थे? 5 बजे। 5 बजे आए थे। हाँ अच्छा। जी। कैलाश जी, आपसे एक बात पूछना चाह रहा था मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है कि सोशल मीडिया पे काफी जो है कि मसीह लोगों के ऊपर जो है कि विरोध हो रहा है ना? जी जी। मसीह लोगों के ऊपर विरोध हो रहा है कि जैसे कि चंडीगढ़ में जो मतलब प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी की जो चर्च चलती है, और जी जैसे कि उस चर्च में मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, 2-3 बार मैं भी वहाँ पे जा चुका हूँ, और आप भी वहाँ पे 1-2 बार आप भी वहाँ पे जा चुके हैं, और आपसे मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी चर्च में, जैसा कि आप जानते हैं ना? जी। जी तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे हम लोग जाते हैं, मैं तो करीबन 4 साल हो गए मुझे वैसे वहाँ पे जाते हुए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी मिरेकल होते हैं, वो जो प्रॉफिट साहब हैं जिन्हें हम पापा जी करके बोलते हैं, और ऑनलाइन पे भी भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसिया करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा होता भी है। और मैंने भी अपने सिर पे उनका हाथ रखवाया हो, तो काफ़ी जो है कि मुझे भी काफ़ी करंट लगा था, काफ़ी जो है कि एक सामर्थ आई थी, है ना? और काफ़ी मतलब चमत्कार होते हैं, काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है वहाँ पे कि जो बिस्तरे पे आते थे और खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब जैसे प्रॉफिट साहब इतने चमत्कार कर रहे हैं, और उनके ऊपर आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है कि ब्लेम लगा रहे हैं कि एक लड़की ने जो वहाँ पे वॉलंटियर का काम करती थी यहाँ से कई साल पहले, 3-4 साल पहले का वो जो है कि आरोप लगा रही है। और वहाँ पे वो काम भी करती थी, जैसे कि मैंने सुना कि वहाँ पे वो 6-7 साल काम किया उसने। तो अब वो जो है कि इतने साल बाद आकर जो है कि प्रॉफिट साहब के ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने मेरे साथ जो है कैसे छेड़खानी करी है। तो इस बारे में आपका क्या मतलब, आपका क्या मतलब वो है कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, कि आपका क्या मतलब इस बारे में आपके आंसर रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ब्रदर, एक बात आपने बोला, हाँ मैं वहां पर प्रॉफिट जी ने हाथ रखे, बिजली जैसे करंट जैसे लगा। हाँ राइट। हाँ करंट नहीं लगा, परमेश्वर का सामर्थ आपको छुआ। हाँ। ठीक। हम्म दूसरी बात आपने बोला कि प्रॉफिट जी हम्म। वहाँ पे प्रॉफिट जी के द्वारा चमत्कार होते हैं। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, लेकिन प्रॉफिट जी चमत्कार नहीं करते हैं, प्रॉफिट जी के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य चमत्कार करता है। अच्छा। और परमेश्वर के दास को परमेश्वर इस्तेमाल करता, परमेश्वर को दास के द्वारा ही जो भी काम होता होता है। हम्म। चंगाई, हम्म। जो भी सामर्थ, जो भी भूत पिचास जादू टोना निकलते परमेश्वर के दास के द्वारा निकल, परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर कार्य करता है। अच्छा। राइट। ओके। अब तीसरी बात आपने बोला, हम्म। कोई लड़की उनके ऊपर क्लेम लगा रही है। हाँ हाँ। किस चीज का बताया आपने? छेड़खानी का ऐसे कुछ हरासमेंट का वो लगा रही होगी, उन्होंने इनके साथ मतलब गलत हरकत करी है। चलो ठीक है, हम्म लगा रही है। हम्म। परमेश्वर का धन्यवाद को, परमेश्वर इस बहन को बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे। अच्छा। लेकिन आमीन। जो भी लगा रही है, मैं जानता हूँ, मैं हम्म। झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ हाँ। मैं जहाँ मर्जी कोई लगे ना, मैं किसी की तरफ से बात करता हूँ, जो हकीकत रहती है उसी के ऊपर मैं डिपेंड, जो देखता हूँ वही बात करता हूँ। ओके। ठीक है। और हम्म दूसरी बात, मैं हॉस्पिटल पीजीआई में काम करता हूँ, इसीलिए हर जगह जो भी बोलूँगा, सच्चाई के पीछे लड़ता हूँ, हम्म। बुराई के पीछे नहीं लड़ता हूँ। हाँ हाँ। न मैं किसी की चुगली करता हूँ, न किसी का चमचागिरी करता हूँ। ओके। ठीक है ना। हम्म। अब लड़की ने एलिगेशन प्रॉफिट जी के ऊपर लगाया, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु उसको आशीष दे, बुद्धि दे। हाँ हाँ। लगा दिया, ठीक किया, अच्छी हाँ। बात की। हम्म। नहीं, मैं ये तो ठीक है लगा दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लड़की ने तो अब लगाया, लड़की अभी कुछ टाइम पहले सामने आ रही है। इससे पहले भी जो है कि एक चंदन करके कोई लड़का है, वो उसकी उसका पिताजी और वो भी जो है कि कुछ मतलब इस प्रकार के गलत आरोप लगा रहे थे कि मतलब प्रॉफिट जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो इस बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ये मतलब क्यों क्यों लगा रहे हैं, क्या रीजन है इस बारे में, आप क्या क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि क्यों लगा रहे होंगे, इसके मतलब क्या रीजन है? उनके बारे में हमें कोई कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो वो वीडियो में आ रहा है वही हम देख के बता, उनके घर तो जाने, उनके चर्च में तो जाने ही रहे हैं। हम्म राइट। हम्म हम्म लेकिन अगर ज्यादा यही करते हैं तो हम चंडीगढ़ उनके
चर्च में भी जाके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन बोलने और काम करने में बहुत ही अलग ही फर्क है। अलग ठीक है ही ना? फर्क है। हाँ हाँ। बोलने तो तुम घर में जो मर्जी बोल दो, हाँ। लेकिन करो और दिखाओ, एलिगेशन लगा दिया आपने। नहीं ठीक मैं, है। वो तो ठीक है एलिगेशन लगा दिया, लेकिन एलिगेशन इतने बड़े, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है, क्योंकि देखिए मैं भी प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि ऐसा तो खैर कुछ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो है कि सारी फैसिलिटियाँ है, सब चीज़ है, हर किसी का सम्मान भी किया जाता है, और जो है कि हर किसी के लिए वहाँ पे जो है कि रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वहाँ पे। आपने भी देखा होगा, आप तो मुझसे मिले भी हुए वहाँ पे। तो मेरे जैसे लोगों, वहाँ पे काफी ये लोग जो है कि इस प्रकार के एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो है कि वहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट साहब रहते हैं वहाँ पे कब्र भी है। वहाँ पे वो उस लड़की का हस्बैंड बता रहा है कि वहाँ पे जो है कि वो गुड़ गुटखा बीड़ी सिगरेट वगैरह ऐसा मिलता है। तो अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर इतना बड़ा मिराइकल क्यों होता है फिर प्रॉफिट बिजेंद्र भाई सिंह भाई मिनिस्ट्री में? भाई मेरी बात तो जरा मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए यार। जी। सबसे पहले लड़की के बारे में कंप्लीट मैं कर दूं, आपको हाँ तसल्ली कर दूं। हाँ, बताएं बताएं। लड़की ने 2017 से ये बात घटना उसके साथ हुई। अच्छा। राइट। हाँ हाँ, 2017 में वो कहाँ थी? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अब वो ठीक है। सामने क्यों आई? एलिगेशन एलिगेशन लगा दी, सही है, लगा हाँ दी, ठीक है। हाँ हाँ। 2017 में उसकी छेड़खानी हुई तो उस समय कहाँ थी? तब हम्म। कहाँ गुम हो गई थी? आज क्यों ऐसा हो रहा? उसको अब कहती मैं ये डराया गया धमकाया। आज जिसने उसको डराया धमकाया उसको अभी प्रूफ दिखा के दिखाओ। उसको प्रूफ दिखाओ, सही बात है। उसका भी देख, कौन बंदा धमकाए उसके ऊपर केस होना चाहिए ना। हाँ हाँ। आप सीधे प्रॉफिट जी के ऊपर, प्रॉफिट जी तो किसी से मिल ही नहीं पाते। उनके पास खुद ही 10-12 बम्सर रहते, गनमैन रहते, पुलिस वाले रहते, उनसे कौन मिल पाता है भैया? उनसे कौन मिल पाता, सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक है ना? वहां पे हाँ। सिस्टर रहती हैं, उनको तो इतना सुबह से वो निकलते हैं 9 बजे 10 बजे से, हम्म ताजपुर जाते हैं, ताजपुर से फिर वापस आते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। उनके पास तो पानी पीने का, रोटी खाने का टाइम नहीं निकलता भैया। हम्म ठीक है ना? अब हम्म 3 बजे 4 बजे फ्री होके फिर जाते हैं घर, कब सोते हैं? हम्म। और दूसरी बात यह है कि कब जाते हैं, कब छड़ा खाने उससे कर दिया भाई, कौन से है? नहीं, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि 2017 और अभी चल रहा है 2025, और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब कि प्रॉफिट साहब के पास इतना टाइम नहीं होता। अभी तो कुछ टाइम से ही प्रॉफिट साहब का शेड्यूल जरा बिजी ज्यादा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे ये बता रही है कि उस टाइम पे ये वहाँ पे काम करती थी, जो है हाँ, कि चर्च में काम करती थी, और वहां पर जो है कि उन्होंने इसके साथ जो है कि ऐसी कुछ गलत हरकत करी है। तो मैं अच्छा। ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये लड़की जैसे कह रही है कि गलत हरकत करी है, तो प्रॉफिट साहब जो है कि इतने बड़े चमत्कार कैसे कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का दास है, अगर वो ऐसी गलत हरकत करेगा, पहले तो कर ही नहीं सकता, नंबर ये तो हो ही नहीं सकता कि ऐसी गलत अब हरकत सुनो, करेगा। अब अगर इसका एक जस्ट मैं हमारी प्लीज, बात सुनो। हाँ, अगर ऐसी गलत हरकत करेगा तो फिर ऐसे मिराकल कैसे हो रहे हैं भाई? ऐसे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? और आज भी आपने देखा होगा कि नेपाल में कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे उनके साथ। भाई देखिए क्या चीज, वो लड़की बोल दी ना, हाँ बोलने में तो पैसा नहीं लगता ना। हाँ। तो वचन में भी लिखा है, ये हम्म जीभ दोधारी तलवार है। हम्म। ठीक है ना? इसी जीभ से अगर एक वकील चाहेगा तो इसी जुबान से बोलेगा, एक बंदे को फांसी हो जाएगी। हाँ, और इसी से बोल देगा तो एक बंदे की फांसी होते होते छूट जाएगा। छूट जाएगा। ठीक है ना? वो हम्म बहन ने बोला ठीक है, बोलने दो, हम्म उससे कुछ नहीं। क्योंकि अगर दोषी है तो उनको अंदर करो, हम्म प्रॉपर्टी जी को अंदर करो। हम्म अगर तेरा झूठ निकल रहा जा रहा तो तेरे ऊपर एलिगेशन पहले क्यों नहीं लगाया भैया? हम्म जि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं हम्म झूठे झूठे, हम्म कोई चीज साबित नहीं हो रहा है। हम्म एक लगा रहे, दो लगा रहे, कोई क्या क्या लगा रहा है, तो सबसे फर्स्ट में उनको अंदर करना चाहिए। हम्म तुम कोई प्रूफ नहीं कर रहे हो, साबुत है रहा, कुछ है ही नहीं, तो हम्म तुम क्यों झूठे किसी इंसान को, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का दास किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, हम्म न अभी तक बोले हैं। हम्म। अ, दू इसलिए ये नहीं तो, बोलते हैं। हाँ। अगर अगर हम शैतान, जैसे शैतान हमें उल्टा शब्द बोल रहा है तो परमेश्वर के दास भी उसी भाषा में बोलने लग जाएंगे, तो परमेश्वर के दास में और हम्म, उस संसारिक लोगों से जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं उनमें क्या फर्क नजर आएगा? क्या फर्क तो नजर आएगा? परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे काम नहीं करेगा, हम्म क्योंकि झूठा बोल रहे हैं। हम्म
और गलत बोलेंगे तो वहां परमेश्वर का सामर्थ्य काम नहीं करेगा, न चमत्कार होगा। इसलिए अगर सच्चे हैं, सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं, सच्चे हैं, सच्चे काम कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर अब से लेकर सदा तक उनके साथ रहेगा, क्योंकि सच्चाई के ऊपर काम करता है परमेश्वर। जहाँ सच्चाई है वहीं, और जो परमेश्वर को तन मन धन से देता है, परमेश्वर उसी के साथ रहता है। सबके साथ परमेश्वर नहीं रहता है। मसीह तो बहुत लोग हैं, हाँ, क्यों नहीं काम हो रहे हैं? क्यों नहीं क्योंकि काम हो रहे हैं? परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर के नबी उतनी मेहनत करते, रात दिन दुआ करते। मैंने देखा चर्चों में कई बार रात में आते हैं, सभी लोगों को फोर्स उनके साथ रहती है, सबको चेक करते हैं कौन बंदा भूखा, किसी को क्या तकलीफ है। बरसात में आते हैं, अंधेरे में किसी को ठंड लग रही, क्या हो रहा, ये सारी निगरानी। अब बताइए, वो लड़की बोली कि मेरे साथ छेड़खानी, वहां पे पता नहीं कितनी लड़की किसके साथ छेड़खानी की भाई, तू ही एक थी। उनके पास तो हीरो हीरोइन भी आते, बेसु सुंदरिया भी है। क्या यार, कैसे बात आप लोग कर रहे हो? हाँ, ये तो सही बात है। दूसरी बात एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लड़की है, इस लड़की को जो है कि कहीं न कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रहा है। मेरा जहाँ तक एक गेस लग रहा है कि कहीं न कहीं से इसका हस्बैंड और इसको जो है कि कहीं न कहीं से कुछ पावर दी जा रही है कि जो, या इनको पैसा दिया जा रहा है कि जो ये इस प्रकार का इतना बड़े प्रॉफिट्स आप पे जो है कि ये आरोप लगा रही है, और इतने सालों बाद ये आरोप लगा रही है, और ये जो है कि मीडिया के सामने जाके बता रही है कि वहाँ पे जो है कि, और ये मैं तो कल एक न्यूज़ भी सुन रहा था कि एक कोई वो थे, मतलब कि जो पहले रमन हंस मिनिस्ट्री में काम करते थे और अब वो पीबीएसएम में आए थे, तो उन्होंने, उस लड़की ने इन पे भी बोल दिया कि जो है कि ये जो है कि मुझे वहाँ पे मिले थे, और उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई इस टाइम पे तो मैं उस मिनिस्ट्री में जुड़ा ही नहीं था। तो लड़की का झूठ यहाँ पे पकड़ा गया। तो यहाँ पे ऐसे कि उसने जो लड़की ने जो है वचन वहां में भी भी झूठ लिखा है यार, जो झूठ अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे, हाँ, आप हंसते चले जाएंगे, देखते रहना। हंसते चले जाएंगे। क्योंकि शैतान जितनी भी चालाकी चतुराई कर ले, परमेश्वर के दास के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उसकी चाल नहीं चलेगी, सारा फेल हो जाएगा। झूठ ये कितना दिन चलेगा? नहीं, शैतान का तो खैर यहाँ क्या रोल है, शैतान के तो मैं बात नहीं करता, शैतान का तो कुछ इसमें लेना वो नहीं है। लेकिन जो ये लोग हैं यहाँ पे, ये क्या कहते हैं कि ये जैसे प्रॉफिट साहब जी का एक इंटरव्यू आया था, प्रॉफिट साहब ने बोला था कि ये मेरे गांव के आसपास का ही है, और इसने भी मिनिस्ट्री चला रखी है इस आदमी ने, ये चंदन का पिताजी जो है, तो इन्होंने भी मिनिस्ट्री चला रखी है, और प्रॉफिट साहब इनसे आगे निकल गए और ये नहीं निकल पाए, तो इसलिए ये जो है प्रॉफिट साहब को अटैक कर रहा है। ये जो है कि इसलिए जो है कि उल्टी सुल्टी कहानियां बना रहा है, और जो है कि और सिर्फ प्रॉफिट मिनिस्ट्री पे ही क्यों ये कह रहा है, अदर्स मिनिस्ट्री भी तो चल रही है, उनके लिए क्यों नहीं कह रहा है ये, है ना? और सारे के सारे चमत्कार जो है कि प्रॉफिट मिनिस्ट्री, प्रॉफिट पीवी से, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह में ही होते हैं। क्या चीज है, देखिए क्या चीज है, हाँ। ये जो प्रॉफिट जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भाई, चंदन के बाप हैं, क्या है, पापा जी हैं, मैं तो उतना नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, सुनते हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाते जाएं, परमेश्वर के दास आगे बढ़ते ही जाएंगे। जितने आरोप लगाओगे, हाँ, और इस बात को नोट कर लेना, कि परमेश्वर के दास को कोई रोक नहीं सकता। और जिस तरह परमेश्वर के दास, जैसे मूसा एलिया को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उसी तरह इस्तेमाल, जैसे कि ये लोग इतना अब पूरी दुनिया में फेमस, और जो बोलने लायक नहीं वो भी उनको बोल रहा है इनके कारण, ठीक है ना। जब परमेश्वर के आप बेटे हो, अगर परमेश्वर के बेटा में सब, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी पास्टर संपूर्ण पूर्ण तरीके से परफेक्ट नहीं है। बाइबल की गहराई कोई कितना भी पढ़ ले, पूरा जीवन ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन बाइबल की गहराई किसी ने नहीं बता पाया, ना परमेश्वर के बारे में किसी ने समझ पाया, ठीक है ना। आरोप लगाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप लगा रहे हो, परमेश्वर के दास के ऊपर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगा रहे हो, परमेश्वर के देह के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो भाई। क्योंकि जो परमेश्वर के दास के ऊपर, चाहे छोटा दास हो चाहे बड़ा दास हो, एप्लीकेशन लगाई जा रहा बार 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 बार, तो वो शैतान का काम है, परमेश्वर का बच्चा नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूँ। और परमेश्वर का बच्चा वो हो सकता है अगर बंदा जो बात क्या नाम है, अगर वो गलती करता है, उसके लिए भाई के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो परमेश्वर इस भाई को इतना ज्ञान है, इसको भाई को और भी ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, और भाई और तरक्की करे, तसल्ली करे, एक चीज बोलना चाहिए।
आप परमेश्वर के दास के नहीं, प्रॉफिट जी के बारे में नहीं भाई, आप परमेश्वर के शरीर की निंदा कर रहे हो, क्रूस की निंदा, परमेश्वर के लहू की निंदा कर रहे हो भैया। ठीक है ना? हाँ, आप दूसरा शैतान को बोलने का मौका दे रहे हो। नहीं तो आज दूसरे धर्म के लोग, दूसरे अन्य जाति के लोग आज बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी प्रभु के दास के बारे में ऐसी बात, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बच्चे होंगे। क्योंकि प्रॉफिट मिनिस्ट्री तो बहुत पूरे देशों में फैल गई पूरे है। वर्ल्ड में फैली है। हाँ, वर्ल्ड में फैली है। और पापा जी ने तो ये जो है कि प्रॉफिट जी ने तो काफी जो है कि मेहनत करी है, और मैं देखता भी हूँ कि ये जो है कि, और जितनी मेहनत प्रॉफिट जी करते हैं तो इतनी मेहनत अदर्स कोई पास्टर भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है कि पहले जो देखो है कि दिन में एक मिनिस्ट्री चलाता है, फिर वहां से उसको खत्म कर फिर भाग कर रात को इतनी बड़ी मिनिस्ट्री 1 बजे तक, सुनो, रात को 1-2 बजे तक वो मिनिस्ट्री भी चलाते हैं, है उमेश ना? भाई जी, देखिए मेरी बात, हाँ। हमने बहुत पास्टरों को देखा है, हम्म। दीनाकरण जी को देखा, हम्म। बेन हिल जी को देखा, हाँ। सब इतने महान महान दास हैं। हाँ। प्रॉफिट जी तो अभी जल्दी से, लेकिन परमेश्वर इनके इस्तेमाल करा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा देश महान है। अब परमेश्वर जी को जिस तरह प्रभु यीशु चमत्कार करते थे, सेम सेम टू सेम परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह कर रहे हैं काम। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अगर प्रॉफिट जी गलत होते हैं, हाँ। डॉक्टर पॉल दीनाकरण जी की तरफ से भी आ जाती कमेंट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस रमन हंस जी को, जो परमेश्वर के अच्छे दास होंगे। दास सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास को वो सच बोल रहे हैं कि परमेश्वर का जो नबी होता, जो सही परमेश्वर का दास होता, वो गलत नहीं देखता। आज परमेश्वर के दास आज बेटा बेटी कह के क्यों पुकारते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे हमारी उम्र कम हो या ज्यादा, सब हमारे बेटा बेटी हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ अनुग्रह उनको बेटा ही बेटी के रूप में ही देखा जा। अब एजुकेशन जो मर्जी लगा दे, उसकी बात अलग है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा बेटा हूँ, बेटी के ही रूप में देखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये तो खैर चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो खैर इस बारे में तो खैर छानबीन होगी, वो तो क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एलिगेशन लगा क्यों रहे हैं, रीजन क्या है इसका एलिगेशन लगाने का इनका? ये जो इतने सारे आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ पे जो बेदी है वहाँ पे जो है कि कब्रिस्तान है, वहाँ पे जो है कि अंदर जो है कि, है ना? एक मिनट, हाँ। परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर के दास के ऊपर कितने ही हैं मसीह लोग ही विरोध कर रहे हैं कि इनको झुकाया जाए, इनकी मिनिस्ट्री नीचे गिराया जाए। लेकिन जिस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने खड़ा कर रखा है, जिस चीज के लिए अपने दास को परमेश्वर ने खड़ा कर रखा है, जितने मर्जी एलिगेशन लगाओ, जितने मर्जी कुछ कहो, वो मिनिस्ट्री न झुकेगी, क्योंकि वो मिनिस्ट्री परमेश्वर के तरफ से। हाँ, मिराइकल तो यहीं पे होता है भाई, मिराइकल तो अदर्स मिनिस्ट्री में होता नहीं ना कहीं, मैंने देखा नहीं आज तक मिराइकल कहीं। यहाँ तो बड़े बड़े चमत्कार, मैं इसमें 4 सालों में बहुत बड़े बड़े मिराइकल देख चुका हूँ। यहाँ तो फोन नंबर तक बता देते हैं, फोन नंबर के अकाउंट में कितने पैसे हैं वो तक बता दिया। देखो एक वचन लिखा, मैं बोल दूं? हाँ चलिए, बाइबल के अकॉर्डिंग चलिए। पहला राजा 8:32 में लिखा है, हाँ, तब तू स्वर्ग में सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्टों को दुष्ट ठहरा, और उसी की चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोषों को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देगा। आमीन आमीन आमीन। इस वचन को दोबारा पढ़ दूं? हाँ। पूरी जितने भी आप बात कर रहे हो, जितना भी चल रहा है प्रोपोगंडा, उसका निचोड़ परमेश्वर का वचन खुद ही यहाँ बोल दिया। पहले राजा 8:32 में बोलूं, तब स्वर्ग में सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्टों को दुष्ट ठहरा, और उसी की चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोषों को निर्दोष ठहराकर उसके
धर्म के अनुसार उसको फल देना। देखो परमेश्वर को सीधे वचन बोल दिया। आमीन आमीन। इसमें कोई नहीं बात है। इसमें देखो भाई, परमेश्वर न्याय कर चुका है। हाँ, परमेश्वर के आगे कोई नहीं छोटा बड़ा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया। दुष्टों को दुष्ट ठहराएगा, उसी की चाल उसी पर डाल देगा, लौटा देगा। जितनी चाल चला दुष्ट, उसी की चाल उसी पे लौटा दे, और निर्दोषों को निर्दोष ठहरा तो क्या कर, उसके धर्म के अनुसार उसको फल देगा। हाँ वो तो है, क्योंकि जो है कि भाई न्याय तो परमेश्वर ही करेगा ना, परमेश्वर करेगा ना। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसने वचन में कहा है, बाइबल ये भी कहती है कि जो है कि मनुष्य, धरती पर जितने मनुष्य हैं सब पर उसकी नजर बनी हुई है। वो मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे और भले का दोनों को जो है कि ख्याल करता है, ऊपर से न्याय करता है कि नहीं है। देखो जितने भी मनुष्य हैं सब पे नजर बनी है। मत्ती 9:2 में, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर खुद ही बोल रहा है परमेश्वर के दास के बारे में, हे पुत्र ढाढ़स बांध, घबराओ ना, तेरा न्याय हो जाएगा, न्याय करेगा परमेश्वर, तेरी जय जयकार होगी। भाई तो मैं नहीं बोलता, मैं जनरली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या इनके पास इस चीज का विदाउट प्रूफ के तो कोई चीजें साबित कर नहीं पाएंगे। खाली आरोप लगाने से फायदा नहीं ना, प्रूफ भी होना चाहिए ना। अब जैसे दूसरी शादी का मैटर बता रहे कि वहां पे वो लड़की जो पहले वॉलेंटियर काम करती थी, लड़की, मतलब मैंने जब वहां पे कई बार मैं गया हूँ जब, तो मैंने देखा भी है उस लड़की को वहां पे। तो पीछे से जब गवाही होती थी तो वहां पे वो जो है कि गवाही को दिखाती थी। अब उसको बता रहे हैं कि प्रॉफिट की दूसरी पत्नी है, उसके साथ बता रहे हैं उसका एक मतलब एक बच्चा भी है। तो ये तो डेंजरस, सीधा सीधा हमला करने वाली बात हो गई ना, कि कोई भी आकर जो है कि ऐसे के आरोप लगा देगा। कल को आपकी बीवी आकर मुझे बोल देगी कि आपकी बीवी का मेरे साथ चक्कर था, या मेरे कोई रिश्तेदार आपसे बोल देगा कि आपके साथ जो है कि कोई चक्कर था। तो ये क्या मैटर है? ऐसे कैसे, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे इन लोगों की हो रही है यार? ये क्या मतलब ऐसे कैसे एलिगेशन कर रहे हैं? तो ये इसमें तो एक्शन लेना पड़ेगा ना फिर तो, जो है कि भाई। क्योंकि होता क्या है कैलाश जी कि जो आदमी इतना प्रॉफिट, मतलब कि नंबर 1 प्रॉफिट है अभी दुनिया के, और जो है कि सिर्फ जो है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े हीरो हीरोइन, और यहाँ तक कि जो है कि देश के प्रधानमंत्री तक भी जो है कि उनसे मिल चुके हैं। फिजी के प्रधानमंत्री उनसे मिले थे, है ना। और जो है कि यूके जा चुके हैं, और जो है कि बड़े बड़े लोगों के साथ अफ्रीका से भी लोग यहाँ पे आए थे। तो मतलब इतने सारे लोग इन्हें वर्ल्ड में भी पूरे जानते हैं। तो ये डायरेक्ट इतना बड़ा हमला ये प्रॉफिट पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर, कुछ गड़बड़ है इन लोगों का, जो है कि कुछ अलग से ये इनका सिस्टम चल रहा है। जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की को प्रॉफिट की वाइफ बता दे रहे हैं, जबकि प्रॉफिट साहब तो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके पास तो 3 बच्चे ऑलरेडी हैं। और तो जो है कि जो वहाँ पे काम करने वाली लड़की थी उसको भी जो है कि वाइफ में वो बता रहे हैं। अब डायरेक्ट उस लड़की को भी जो है कि जो क्या हरप्रीत कौर कुछ ऐसे नाम बता रहे थे, अब वो जो लड़की है तो उसके साथ ही साइड में काम करती थी, तो वो तब बता रही है कि प्रॉफिट का जो है कि उसके साथ चक्कर था पहले से। क्या ये पॉसिबल है? जो उस लड़की के बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ, देख लेना ये हफ्ते के अंदर या 5-6 दिन के अंदर ही अंदर ये सारा ना रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट आएगा ना। कि जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने से तो कुछ नहीं होता भैया जी। बोलने, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने सारी लेडीज आती हैं, इतने सारे प्रॉफिट मिनिस्ट्री में, इतने 10 लाख लोग आते हैं जब शोभा यात्रा होती है, कोई भी महिला ऐसे आरोप लगा देगी भाई। नहीं, आरोप लगा रहे हो, उससे बोलने से तो कुछ नहीं होता। वही चीज है ना भाई, साबित करो। मेरा कहने का मतलब, आपने बोल दिया, दूसरी बात उसको साबित करना पड़ेगा। जिन्होंने आरोप इतना लगा दिया है, सबसे पहले आरोप लगाने वाले को सबसे पहले पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। तू किसी के धर्मी इंसान के ऊपर, किसी के ऊपर इतने 6, 7, 5 एलिगेशन कैसे लगा दिया? सबसे पहले तू अंदर चल, ठीक है। सबसे पहले पुलिस को इनको अंदर करना चाहिए। तू इतने एलिगेशन कैसे लगा दिया, और लगा दिया तो उसको साबित करके देखा, नहीं तो तेरा को जेल होगा, पूरे परिवार को, और जितने लोग तेरे साथ जुड़े सबको जेल हो, जमानत ना हो। क्यों एलिगेशन लगा दिया भाई आप? हमारे पास प्रूफ है, कुछ है, बता दो। इतने दिन कहाँ सोए थे, कहाँ चले गए थे, किस देश में चले गए थे, किस प्रदेश में चले गए थे, किस कब्रिस्तान में चले गए थे, कहाँ सो गए थे 3 साल 4 साल? और दूसरी 2017 का केस 2025 में कैसे आ गया?
हैं? किसी रास्ते कहीं आपको जाना था, दुनिया इतनी बड़ी है, आज कैसे उजागर हो रहे हो? यही तो मैटर का नहीं समझ में आ रहा है कि जो है कि जब 2017 का मैटर था और जो भैया आज तक एलिगेशन जो है लगाए, कि मेरी बात सुनिए, जो भी भाई एलिगेशन प्रॉपर्टी जी के नाजायज एलिगेशन बार बार लगा रहे हैं, 6, 7, 5 जो भी हैं, चंदन के पापा जी हैं, जो भी हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाए, उनके परिवार को पूरा अरेस्ट करके क्यों एलिगेशन क्यों लगाए, एलिगेशन वाला ही एलिगेशन, झूठा एलिगेशन लगाने वाला ही आरोपी ठहराता है सबसे पहले, फिर उस केस को देखा जाए, जहाँ साबित वहाँ प्रॉपर्टी जी को सजा दीजिए। सजा दीजिए, सही बात है। और वो लड़की अगर झूठ निकलती तो उसको सजा मिलनी उसके चाहिए, पूरे परिवार को, जो उसके साथ मिले हैं, जितने भी उसके सपोर्ट करें, सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कि तो दोबारा इधर से किसी प्रॉफिट को लगाओगे मिनिस्ट्री की भैया? तरफ से भी कोई लड़की बता देगी कि चंदन के पापा ने उसके साथ एक मिनट गलत मेरी बात हरकत करी है। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई जी, मेरी एक बात सुनिए। हाँ। आज जितने एलिगेशन धर्मी इंसान, इज्जत वाले इंसान के ऊपर एलिगेशन आप लगा दिया, सही, अब उनके घर परिवार में किसी के साथ घटना या कुछ, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगी? हाँ, हैं? कौन लेगा? ठीक है, आप कह रहे, आप तो अगर आप लगा रहे, आपके साथ ऐसा काम हुआ है तो आप साबित करो भैया। आप कहते हैं मुझे बाउंसर भेजते हैं मारने वास्ते, उस बाउंसरों को उनका रिकॉर्डिंग दिखाइए, उनका नाम बताइए, किसने आपको धमकी दिया, किसने बोला है, उसके तो फोन नंबर रिकॉर्डिंग होगी। आपको किसने मारा वो भी दिखाइए। कहीं न कहीं आपको जब डर है, जब कोई घटना होती पुलिस को बताते, इतना बोल रहे हो, तो आपको किसी ने मारा होगा तो उसका भी तो निशान, वहां पे भी तो 2-4 बंदे रहे होंगे, कुछ ना कुछ गवाह प्रूफ हो होंगे, जाए, विदाउट प्रूफ के तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। गवाह तो होंगे। दूसरी बात, हाँ, प्रूफ तो चाहिए ना यार। गवाह तो होंगे भैया। हाँ, और जब फोन आ रहा था तभी भैया तुम्हारे पास धमकी आ रही, तो उसको तुरंत, इतना चालाक तो नहीं, इतना तो मूर्ख तो है नहीं कि तुम रिकॉर्डिंग नहीं करो, अनपढ़ तो हो नहीं कि रिकॉर्डिंग करोगे नहीं। और अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वो जो है कि कंपनी से रिकॉर्डिंग निकलवाओ, कंपनी रिकॉर्डिंग की निकल रिकॉर्डिंग जाती, निकलवाओ, रिकॉर्डिंग किस निकलवाओ। बंदे ने, जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो बंदे के ऊपर, प्रॉफिट जी के ऊपर, तो रिकॉर्डिंग निकालिए आप, सही बात है। रिकॉर्डिंग निकालिए, कौन बाउंसर आपको मारने वास्ते, वो सारा निकाल के रखो, उसको पेश करो। ऐसे झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अब भाई साहब, जिन्होंने जाल, परमेश्वर का वचन खुद बोल दिया, जो झूठ बोला, जो काम किया, वो खुद अपने जाल में फंसेगा, और धर्मी को धर्म का अनुसार परमेश्वर उसको अनुसार उसको फल देगा, और जो अपनी चाल दुष्टों को दुष्ट ठहरा, उसी की चाल उसी को सिर पर लौटा देगा। बताइए, अभी अब इसके आगे कोई केस नहीं चल सकता, नहीं चल सकता है, लेकिन अभी जिसने झूठ बोला वो अपने ही जाल में फंसेगा, परमेश्वर उसको उसी दुष्ट में जाल में फंसाएगा, और उसी का जाल बिना हुआ उसी के सिर पे पड़ेगा। ये तो वचन भी कहता है कि दुष्ट अपने ही जाल में फंसेगा। और निर्दोष को निर्दोष परमेश्वर ठहरा कर उसको उसके धर्म के अनुसार, उसने अगर सही काम, प्रॉफिट जी सही काम किए हैं, वो धर्मी है, अगर सही, और परमेश्वर के दास को परमेश्वर फल देगा। आमीन। क्या देगा फल, ये भी मैं बता दूं, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में चमका देगा, पावरफुल, जैसे सूरज जैसे कड़क धूप होती है ना, उसी तरह परमेश्वर के दास चमकने जा रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की पावर, इतनी सामर्थ, अभिषेक काम करने लगेगा। जितने भी परमेश्वर के दास के विरोध में हैंगे, सब धाराशाही, उनके मुंह पे तमाचा, उनका मुंह काला हो जाएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेना आप। हाँ, मैं भाई न इधर का ना उधर का, ना लिपा पोती नहीं, जो बात करता हूँ साफ करता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और ना मैं किसी से डरता, ना किसी से। मैं चर्च में भी जाता हूँ भाई, प्रभु को देखता हूँ, प्रभु को, बस ये नहीं देखता हूँ प्रॉफिट जी यहाँ मिलने नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं, अपना पीछे रहता हूँ इधर उधर, सिर्फ परमेश्वर को देख के सेवा करता हूँ, मैं किसी को नहीं। हाँ, एक चीज और जानना चाहूंगा। हाँ जी, अभी कुछ है, चलिए खैर कोई नहीं, ये आपने जो बताया काफी अच्छी बातें बता रहे हैं आप, परमेश्वर के जो दास हैं प्रॉफिट जी, तो ये तो खैर ऐसे उसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल निर्दोष है, ये तो खैर हम भी कहते हैं, हमारा दिल गवाह दे रहा है, और जो कि परमेश्वर के दास है, परमेश्वर तो देख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, न्याय तो परमेश्वर करेगा। दूसरा क्या है, एक बात सुन लीजिए, मैं सबकी बात मान रहा हूँ, सही है, आप लोगों ने, हम प्रॉफिट जी के साइड से भी नहीं बात करेंगे भाई, हम सिर्फ इंसाफ की बात करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, इंसाफ की बात तो कह रहा हूँ। इंसाफ की बात ये है, अगर प्रॉफिट जी ने गलती किया है,
हाँ। आपकी बात मान, लड़की की बात मान लेते हैं। तो जो जो हकीकतें हुई, कहाँ गई, कहाँ, कहीं न कहीं तो बंदा मिला होगा, कोई वही तो तो। रहा होगा साथ में। जो फोन आए उसके भी तो रिकॉर्डिंग दिखा, सारा दिखा, साबित कर और प्रॉपर्टी जी को अंदर कर। हाँ। और नहीं हो, नहीं साबित हो, तेरा पूरा खानदान, पूरे तेरे रिश्तेदार को, पुलिस को, इनको अरेस्ट करके, क्योंकि इतने बड़े परिवार, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के, इनके कारण कितने लोग, विश्वासी लोग आहत हो रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा दुखी हो रही है, कितने लोगों को प्रार्थना करने का काम रुक गया, कितने लोगों का क्या रुक गया। तुम करोड़ों, कई अरबों आदमी प्रॉफिट जी के पीछे चल रहे हैं, प्रार्थना रुक गई, तुमने सारे परमेश्वर का काम को बिगाड़ा, परमेश्वर आपके खानदान को बिगाड़ देगा। आमीन। ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। ठीक है ना। मैं नहीं बोलूंगा परमेश्वर का वचन, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन आप गलत जगह आपने इंटर किया भाई, हाँ। गलत आदमी को छेड़ा, परमेश्वर के दास को छेड़ा, परमेश्वर के दास को नहीं, परमेश्वर को आपने छेड़ा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। सीधे बता रहा वचन ना, वचन बता रहा है। बोलने की लोड ही नहीं है। वचन कहता है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। आप लगाइए हाँ, नीति वचन में लिखा क्या है। तो भाई जो भी कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं, ये भी हम कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात एक आपसे और कहना चाहूंगा, कॉल एक काफी लंबी हो गई, एक मिनट कॉल मेरी बात। बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ, ये हाँ। जो भी आरोप लगाने परमेश्वर की बड़ाई के लिए हो, कि परमेश्वर के दास और भी आगे चमकने वाले हैं, और ये जितना भी केस रखे निराधार होगा, सारा फेल हो जाएगा, ये अपने ही जाल में फंसेंगे और खुद ये चिल्लाएंगे, सब जेल में जाएंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि अभी दूसरा एक जो वो नेपाली टाइप का लड़का है ना, जो और प्रॉफिट जी की बुराई करता है, आपने देखा उसका चैनल? हाँ देख लिया, ठीक है, देखिए ना, बोलो। तो वो जो है कि उसके चैनल पे भी वो भी जो है कि प्रॉफिट साहब के जो है कि काफी नेगेटिव वीडियो लाता रहता है, जो है कि प्रॉफिट की दूसरी पत्नी है, ये है वो है। सुनिए सुन क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। तो आज एक और वीडियो लेके आया है कि जो है कि प्रॉफिट जो है कि अपनी लड़की को भी जो है कि बिजनेस में उतार रहा है, बोला कि, और दूसरा कह रहा है कि जो है कि लड़की जो है कि वो नहीं कर सकती है, मतलब कि वचन नहीं सुना सकती है, या जो है कि मिनिस्ट्री नहीं चला सकती है, जो है कि लेडीज को जो है कि पावर नहीं है ये सब चीज करने की। क्या ये बात सही है? ऐसा बाइबल कहती है? मैं तो नहीं मानता इस चीज को। सुनिए, ओ भाई, यूट्यूब चला रहे हैं, घर में बैठे चला रहे हैं ना, हाँ, उन भाई से पूछिए कि आप कितने लोगों, कितने विश्वासियों को आपने दिल परमेश्वर के वचन बांट के जीता है। आप तो बता दीजिए, उनकी लड़की क्या नाम है, वचन सुना पाएंगे। आप कौन सा वचन सुना रहे हो भैया जी? कौन सा वचन सुना रहे? नेपाल से भाई साहब आप बोल रहे हो, आपको परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, आप कितने साल से प्रभु की जानते हो? दूसरी बात, आप अंदर से बैठे बैठे बहुत बातें कर रहे हो, मैं जानता हूं आपको अच्छे तरीके से। जो आप बोल रहे बाइबल के अनुसार कौन सा शब्द बोलते भैया जी? कि बाइबल में लेडीज लोग प्रचार नहीं कर, जो क्या नाम, इतनी बड़ी बड़ी परमेश्वर की दासियां प्रचार कर रहे हैं, उनको बोलो कि आप क्यों प्रचार कर रही हो? सबसे पहले परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, और जब मरियम हरे जब वहां पे गए सुबह भोर के टाइम में, तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने देखा वहां प्रभु नहीं था, जिंदा हो गया था। और वहां से जब आए तो पत्रस को जाके सबसे सुसमाचार प्रचार लेडीज ने किया था, ठीक है ना, बहनों ने किया। तो भाई कैसे कह सकता कि हम लेडीज लोग प्रचार नहीं कर सकती हैं? अब ये क्या नाम, जीजस कौन से हैं सिस्टर वो प्रचार करती हैं? जॉयस मेयर करके कुछ, जॉयस मेयर, वो प्रचार करती हैं। उनको बोलते थे आप प्रचार नहीं कर सकते, आप बाइबल नहीं उठा सकते। कंचन मित्तल जी करती हैं, वो बहुत अच्छा बताती हैं। वो भी मित्तल जी करती हैं। वो आप कैसे बोल दिए भैया? कमरे में बैठ के बोल दिए? बाहर निकलो, फील्ड में मिलो, वही तो प्रचार करो, बीच में चल के फील्ड में प्रचार करो, 4 लोगों के सामने बोल दो, वही बड़ी बात है भाई। नहीं, आप 100 बंदों से बात करो, 100 बंदों से प्रचार करके दिखाओ, 100 बंदों को इकट्ठा करके प्रचार करो, दिखाओ मुझे। यूट्यूब से घर में से बात नहीं होती भैया जी। एक्चुअली सही बात है। अगर आपको प्रचार करना है तो प्रचार करो। देखो, मुसलमान भाई से, सिख भाई से, हिंदू भाई से, पंडित से, सबसे मिलो,
साधु महात्माओं से मिलो, उन लोगों से प्रचार, उनसे वार्तालाप करो, परमेश्वर के बारे में जानो, उनसे भी जानो। एक ना जो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास, जो अच्छा कर्म, वो को लोग अंधे लोग ठीक हो रहे, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुनने, मुर्दे जिंदे हो गए हैं, शैतानी आत्माएं निकल रहे हैं, जिसके बच्चे नहीं हुए बच्चे हो जा रहे हैं। अरे भाई तुम एक घर में बैठे हुए यूट्यूब चला के कहते हो हम सियाने बंदे हैं, आरोप लगा दो इतने बड़े नबी को। हैं, उनकी लड़की प्रचार नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते। अरे यार आओ, तुम ही आ जाओ, इस चर्च में आ जाओ। कोई भी कर सकता प्रचार, मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं मानता इसको, कोई भी कर सकता है, परमेश्वर ने यार ऐसा सबके सुन लो मेरी बात भाई, नेपाल से बोल रहे हो ना, सबसे बात पहले समझो, आप नेपाल में ही 10 जगह प्रचार करके सुना दो। नेपाल से है नहीं है साहब, सुनो, नेपाल से नहीं हो, असम तुम्हारे साइड से है। रिश्तेदार तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, बोलो। तुम्हारे घर के तुम्हारे रिश्तेदार ही नहीं सुन रहे हैं, बोलिए। अब चलिए खैर कोई नहीं, जो भी होगा परमेश्वर न्याय करेगा। सुनो, बट जब तक बाइबल की नॉलेज ने, बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े दास हैं, सारी बातें जितने बड़े बड़े दास हैं वो नहीं बोलते। जिनको नॉलेज नहीं बाइबल का, कुछ भी जानकारी नहीं, वही ज्यादा यूट्यूब पर चला के, हम मोबाइल चलाने लगे, यूट्यूबर चलाने लगे, पैसा कमाने लगे, फेमस। इस तरह फेमस नहीं होता, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आपके ऊपर श्राप ही श्राप ही श्राप ही आ रहा भैया, और कुछ नहीं आ रहा। समझे? आप परमेश्वर की निंदा करो, परमेश्वर के दास की, किसी का आप निंदा कर, किसी को आरोप कैसे लगा सकते हो भाई? सही बात है। आपको किसने अधिकार दिया किसी के ऊपर आरोप लगाने का? आप उनके बेटे के ऊपर आरोप, आपके ऊपर केस हो जाए, क्या करोगे? बनता है, राइट बनता है। जब उनकी बेटी को आपने कर दिया, कह दिया कि प्रचार नहीं कर सकती, तो वो जो जोयल जी हैं, और क्या नाम है पंजाब के वो सिस्टर हैंगी, और चंडीगढ़ की पास्टर हैंगी, वो प्रचार नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती है? मैं तो कहता हूँ कर सकती है। अब एक बम्बई में, महाराष्ट्र में है, वो प्रचार करती हैं बहन। हाँ, बहुत सी बहनें हैं प्रचार करें। आप कैसे आरोप लगा दिए बहनों के ऊपर? हाँ वही ना, अभी सारी बहनें इकट्ठा होकर एलिगेशन आप ही के ऊपर ठोक दे। एलिगेशन कैसे लगा दिए भैया आप? उस लड़की के ऊपर लगाते, हमारे ऊपर लगा दिए। चलिए खैर कोई नहीं, जो भी होगा देखते हैं आगे क्या होता है इस मैटर में। इस मैटर पे हम और भी आगे बात करेंगे। भाई के जो ये नेपाल से बोल रहा है, इस भाई के ऊपर भी केस होना चाहिए। नेपाल से नहीं बोल रहा, ये असम साइड से कहीं से बोल रहा है, इंडिया ही से है। असम साइड से, हाँ असम साइड से कहीं से है ये। हाँ, इस भाई को मैं देखता हूँ काफी टाइम से, ये भी प्रॉफिट जी की बुराई कर रहा है ये। हाँ, बुराई कर रहा है, सही बात। ये भाई को भी बुराई कर रहा था, इसको भी भाई अंदर करना चाहिए। और दूसरी चीज मैंने लगाता है जो एक चीज मैंने और देखी कि जो प्रॉफिट की बुराई करता है, प्रॉफिट जी की जो बुराई करता है ना, उसका बहुत जल्दी उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने ये चीज नोटिस करी है। और आपने देखा होगा कि चर्च में भी एक आता है जो प्रॉफिट की बुराई किया था, देखा होगा आपने? हाँ, बताओ ना, अभी मीटिंग हुई थी, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हाँ, तो जल्दी बताइए शॉर्ट में। मीटिंग हुई थी, प्रॉफिट जी वहां आगे, प्रॉफिट जी को तो सारा पता ही लगता है, जब परमेश्वर की आत्मा, वो बोले कि ओ मोटी उठ, तू बुराई, वहां रो रो के चिल्लाने लगे, कहे कि भाई पापा जी मुझे माफ कीजिए कि एक बंदे का और भी उसने उस क्या नाम, वहां दुकान में प्रॉफिट जी बोले इसको हटा दो, चला गया। अब पागल हो गया वो। हो गया होगा, क्योंकि भैया वहां पे आए हो तो जैसे बोलते हैं वैसे साधारण से फुकरापंथी नहीं करना है। सही बात है। सब जिसको डांटते हैं वो चला जाए, और सही से रहे, प्रॉफिट जी वहां रखते हैं, और गंदे लोगों को नहीं रखते हैं। वो पागल हो गया। उसका बाप आया माफी मांगने का, रो रहा था, कह रहा मेरा बेटा गायब होगा, सारा कपड़ा कुपड़ा यहीं पड़ा है, बताओ। हाँ, कह रहे हैं तो प्रॉफिट जी माफी मांग लेगा, ठीक हो जाएगा, हमारे कुछ नहीं जाता है। हाँ वही है ना, मैंने ये नोटिस करी है। तो ऐसे नहीं, परमेश्वर माफ करता ये करता, मेरे बेटे सुधर जाए, नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर अपनी लाठी चलाएगा, तो उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। सही बात है। तो सबकी लाठी की मार हो जाएगी। लिखा है पिता सबकी माफी हो जाए, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो विरोध करेगा उसकी माफी नहीं होगी।
ठीक है ना। आप लोग जो विरोध कर रहे हो परमेश्वर के दास के, नहीं परमेश्वर का विरोध कर, परमेश्वर की आत्मा को, जो परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं उनका दिल जब दुखी होते तो परमेश्वर की आत्मा दुखी होता है। आमीन। क्यों? तुमने गलत बोला तब, नहीं तो वो काम तुम रोक रहे हो, उस काम को परमेश्वर आगे बढ़ाता है। नहीं, अभी देखना बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ये जो लड़की ब्लेम लगा रही है ना प्रॉफिट तो जी के ऊपर, इन आप सबको जो बहुत जल्दी जो है कि प्रॉफिट देखना, ये वापस रिटर्न प्रॉफिट मिनिस्ट्री में आएंगे ये, और जो है कि ये जैसे ये उसमें आता है ना नहीं नहीं व्हील नहीं नहीं, चेयर पे, उस पे आते हैं, सुनो वैसे सुनो क्या सुनो आएंगे सुनो, ये। ये आपने गलत बोला भैया जी। हम्म। प्रॉफिट मिनिस्ट्री में भैया ईमानदार सच्चा इंसान चाहिए, नहीं 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 झूठ नहीं नहीं, बोलने वाला आप नहीं समझे चाहिए, नहीं। गलत आप नहीं चाहिए। आप समझे नहीं। मैं हाँ, वैसे बात नहीं कर रहा कि ये प्रॉफिट मिनिस्ट्री में ये उस हिसाब से आएंगे जैसे लूले लंगड़े आते हैं व्हील चेयर पे आएंगे, ये प्रॉफिट मिनिस्ट्री में सही होने के लिए पापा हम जी के पास, हम मैं हम ऐसे कह किसी रहा के हूँ। लिए, भाई साहब जी हम किसी के लिए चीज नहीं बोल सकते, हम क्यों ऐसा बोलें? नहीं, अगर जब यार आप प्रॉफिट के ऊपर इतना बड़ा दोष लगा रहे हो तो लगाने यार दो, एक बात बताइए, ये ये भी तो जैसे कोई बात नहीं है ये ना, चीज ऐसे ये क्यों लगा रही हो दो, कैसे लगा रही दोस्त भाई? लगाने यार किसी उसका को क्या बोलने, अधिकार है भाई? ऐसे ऐसे के तो कोई भी लगा, किसी के ऊपर वो लगा सकता है, ऐसा थोड़ी होता है यार। और इतने यार सालों के बाद लगा रही है, इतने साल तक ये कहाँ रही थी भाई? सुनिए, आप सुनिए मेरी बात बात को कट करो भाई, हाँ इतने में देखिए क्या चीज है ना भाई। हाँ। आरोप जितने मर्जी लगा दे, सच्चाई सच्चाई रहेगा, झूठ झूठ रहेगा, परमेश्वर का वचन खुद ही बोल दिया, नहीं वो तो दुष्ट को है, परमेश्वर खुद ही लेकिन जाल में फंसाएगा, लेकिन देगा सजा। ये तो है, पर लेकिन जो ये इस प्रकार का ब्लेम लगा रही है तो इसको जरूर बहुत जल्दी इसको भुगतना पड़ेगा, वो बहुत जल्दी ये परमेश्वर अपना, जो है कि वो परमेश्वर इसको का ये काम है, करना। तुम्हारा काम नहीं है ना हमारा काम है भाई, वो तो है, है ना। लेकिन जितने भी लोग ये बुराई कर रहे हैं ना, और दूसरी बात एक और है कि बाइबल कहती है कि जो है कि जब तुम्हें धरती पर, जब तुम्हें जो है कि लोग सताएं, जब लोग तुम्हें परेशान करें मेरे नाम से, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तो तब तुम खुश हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तो तुम्हारे लिए लिखा बहुत है, बड़ा लिखा, प्रतिफल रखा गया है। हाँ ये लिखा, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। ये बोल रहा हूँ, लिखा है, तो हमें खुशी, हम तो खुशी मना रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम निराश नहीं, परमेश्वर के दास भी निराश नहीं हो रहे, हमें तो धन्यवाद करते परमेश्वर तेरा नाम हो, क्योंकि जितने लोगों ने ये क्लेम लगाया है ना, हाँ। लोग कहते थे पहले, अंदर अंदर बातें आप खुला होके बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ना, हाँ। जो नहीं बोलने वाले थे वो भी लगा रहे हैं, परमेश्वर तू काम करेगा, हाँ। चमत्कार करेगा, इनके सारे जाल ये अपने ही जाल में फंस जाएंगे, और इनको उस दुष्ट को प्रभु उन्हीं का जाल, उन्हीं के ऊपर चाल सिर पे लौटा दे, और परमेश्वर धर्मी को धर्मी ठहराएगा। आमीन। ठीक है ना, उसका सही देते थे। तो जो भी बोलते थे मीडिया, कोई भी बोलता था, वो फिर बोलना बंद हो, उनके मुंह पे क्या लग जाएगा, ताला लग जाएगा। ताला तो लग जाएगा। परमेश्वर के विरोध की में, परमेश्वर के दास में कोई विरोध में बोलने वाला नहीं टिकेगा। ठीक है ना। तो हाँ। अच्छी बात है, बोल रहे देखना ये सारा काम होने वाला है, हाँ। हो चुका है, मैं हाँ। विश्वास कर रहा हूँ, हो गया है, ये भी बता अभी। रहा हूँ, हो गया है। आमीन आमीन। परमेश्वर छोटा मोटा नहीं, परमेश्वर का वचन का, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी, आकाश मेरा सिंहासन है, हाँ। बोला है ना वचन। हाँ बोला वो है। परमेश्वर इतना बड़ा हैगा, तो परमेश्वर तुम्हें देखता ना, वो तो तौलता हैगा, सही बात है। तुम्हें तौलता हैगा, हम्म। तुम कितने पावर में हो, कितना चलते हो, कितना उड़ान उड़ते हो। परमेश्वर का दास कभी इधर उधर नहीं जाते, न उड़ते हैं, न किसी को आप शब्द बोलते हैं, न किसी की बुराई करते हैं भैया, वो तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का महान दास वही कहलाता है, जो परमेश्वर का छोटा बच्चा हो या बड़ा दास, जो हर बंदे के लिए, जो कितने भी बुराई करता है ना, उसके लिए प्रार्थना ही करते हैं, प्रार्थना वही महान परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही लिखा, जो मेरे से छोटा बनेगा, छोटा बच्चा बनेगा, वही महान, वही बड़ा कहलाएगा। परमेश्वर उसी को पसंद करता है, परमेश्वर के दास किसी को नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, चलिए। जो गलत करता है चर्च में उसको साइड। चलिए, हमारे, कोई कोई बात नहीं, जो भी होगा देखी जाएगी। आगे हाँ देखते हैं इसमें क्या क्या जो है कि आगे रिजल्ट निकलता है, जैसा भी होगा इस मैटर पे हम आगे भी बात करेंगे, है ना। ठीक तो काफी लंबी कॉल हो गई है, कॉल को अब यहीं रोकते हैं, और इस ठीक बात है। इसको जो है कि हम लोगों के सामने रखते हैं, सारी बातों को हम अपने जो भी हमने बातें करी इन सबको हम जो है कि अपने लोगों के सामने रखेंगे, ताकि जो है कि जितने हमारे भाई बहन है, मसीह भाई बहन है, तो सारे लोगों को जो है कि सच्चाई मालूम पड़ेगी, जो है कि प्रॉफिट जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और जो है कि बेबुनियाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो है कि प्रॉफिट में विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, और जो है कि पीछे से जो दूसरी मिनिस्ट्री के लोग हैं वो जो है कि उनसे जल रहे हैं, सारी मिनिस्ट्री के लोग नहीं, मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं ये उनको जो है जल रहे हैं। ये तो संसार का ह्यूमन नेचर है कि जब कोई आदमी आगे बढ़ता है तो तब भी लोग उससे जलते हैं, और जब कोई कुछ नहीं करता तब भी उसके लिए ताने मारते हैं। ये तो जो है कि संसार का नियम है कि नहीं है?
तो हमें इन चीज़ों पे जो है कि ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि पीवीएसएम पापा जी के ऊपर जो है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम जो है मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को सामने रखकर देख रहे हैं ना। हम जो है देखो कि प्रभु एक को क्लियर जानते बोल दूं भाई हैं। साहब, हाँ जो परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए जिसका कष्ट था, सारा कष्ट हट गया ना, वो जानता है। और क्या दूसरा कोई जाने। हम्म, आज मैं 13 साल की उम्र से मैं बीमार था, हड्डियों में मेरे मनके में प्रॉब्लम थी। कौन सी दवा नहीं खा लिया, पूरे हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह इलाज हम्म, में ठीक नहीं हुआ। सबने कहा ऐसा ही रहेगा, ये बात वो बात, हम्म, ठीक नहीं हुआ। आज भी मैं एचओडी से मिलने गया, वो एचओडी का ठीक, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ हम्म, बिना दवा का। नहीं तो ऑपरेशन थिएटर से एचओडीओ में पीजीआई का माना हुआ डॉक्टर हैगा, मेरे को दवा दिया। और डॉक्टर राज बहादुर को जो हिमाचल के हैं, वो मेरे को डॉक्टर हैं दवा दिए हैं घर में बुला के। मेरे पापा जी से ज्यादा रिलेशन था, वो मालिक काम करते उनके घर में मैं जाता था। उन्होंने दवा सब ने कहा नहीं ठीक हो, लेकिन परमेश्वर के भवन में गया, वहां मैं बिना दवा का ठीक हूँ, चल रहा हूँ, कूद रहा हूँ मैं। नहीं तो बिस्तर पे 2-2 3-3 बार आ गया हूँ। लेटरिन बाथरूम होता था, हाथ पैर से काम नहीं होता था भैया मेरे से। मैं परेशान एकदम कमजोर, रात भर चिल्लाता रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद को प्रोफेट मिनिस्ट्री में गया, मैं वहाँ ठीक होते अब रात बिरात आऊँ, मेरे को कुछ नहीं, बल्कि जो मर्जी काम करा लो मेरे से दौड़ा लो। मैं साइकिल 30 किलोमीटर 40 किलो 60 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। आमीन आमीन। कोई नहीं, खुदा आपको ब्लेस करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और ठीक अब हो इस बातों को हम यहीं रोकेंगे। आपको आशीष दे भाई, इतनी बात करने के लिए। इन बातों को यहीं रोकेंगे और आगे भी हम बात करते रहेंगे, इस मैटर पे देखते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी तो आपस में हम शेयर करते रहेंगे। और सभी सुनने वालों से भी हम यही कहते हैं कि जो है कि आप जो है कि अपनी प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा और धोखे में ना पड़िएगा। लोग बोलते रहते हैं, कोई कुछ भी बोले, और ये लेकिन आप जो है कि बिल्कुल सच्चे परमेश्वर को जानिएगा। और परमेश्वर के दास प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जो है कि बहुत मेहनती हैं, और मैंने देखा भी है कि बहुत मेहनत करते हैं ये। और जो हाँ है कि बिल्कुल जितनी मेहनत ये करते हैं, अदर्स पास्टर इतनी मेहनत नहीं करते हैं, हाँ, क्योंकि एक दिन में इसी दो दो बात के ऊपर मिनिस्ट्री एक बात चलाते बोल हैं। दूं। हैं? इसी बात के ऊपर हाँ आपने जो बोला, आपने सही बोला भाई, यही बोलने वाला था मैं, पहले भी हाँ भूल गया। बहुत से दास हैं, लोग 5 मिनट आधा घंटा 2 घंटा प्रचार करेंगे, दमादम पानी पीते रहेंगे। हम्म। ये परमेश्वर और के दास दूसरी एक एक नौ बात। बजे से 9 बजे हाँ से चिल्लाते 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 1 मिनट भी पानी नहीं पीते, न कहीं आते जाते। सुबह 4 बजे तक चिल्लाते रहते, कितना चला इनके पास क्यों नहीं गला बैठता, एक क्यों नहीं पानी पीते, कौन सा चीज खाते कि पानी नहीं पीते हैं, न कुछ। क्यों? इसमें के अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर खुद अटैच करके परमेश्वर काम करता है। ये नहीं बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है इनके द्वारा। दूसरी बात एक मैंने और देखी कि ठंडों के टाइम पे जब हम दिसंबर के महीने में वहां पे जाते हैं और ऊपर से बर्फ गिर रही होती है, वो औंफ हाँ गिरती है, आपने देखा होगा कि ठंड के टाइम पे हाँ कितनी ठंड हम ठीक लोग को लगती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक कमीज और एक कमीज में ही आते हैं, फिर भी इनको ठंड राइट नहीं राइट लगती उस राइट टाइम है। पे। आपने हाँ देखा आपने सही बोला। इसी क्वेश्चन को मैं भाई वहां गया बरसात में, प्रॉफिट जी प्रचार कर रहे हैं, एक कमीज एक जैकेट के ऊपर, हम्म ठीक। हम्म अब इतनी ठंडी पड़ रही, सब वाटर प्रूफ टेंट के नीचे हैं ठंड हम्म में, और हम्म हीटर लगे। लेकिन प्रॉफिट जी के पास कोई टेंट नहीं, जहाँ पे वो बेदी है, बेदी के ऊपर बर्फ जाम जाती है। हम्म भैया उनका पैर कैसे कैसे प्रचार किया हमें नहीं पता। हम्म जब मैंने हाथ लगा, मैंने कहा अरे यार ये तो बर्फ, मैंने हाथ लगा बर्फ। और हम्म। प्रॉफिट जी कैसे प्रचार किए भैया। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि जो है कि परमेश्वर में दुख उठाना पड़ता है वो भाई। इतना चेयर में हाँ, बैठ के नहीं होता कि घर के अंदर से चेयर में कोई गद्दी वाली आदमी कुर्सी में परमेश्वर बैठ का के आप दास जो है कि वचन इसी बता रहे तरह हैं। प्रचार कर दे। हम्म। आज जो एलिगेशन आरोप लगा है वही कर दे, वही आधा चीज घंटा है। सारे इकट्ठा हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। बर्फ बन जाएंगे। दूसरी बात है कि हैं? क्या कहते हैं कि प्रॉफिट के जो कि मैंने देखा है इनका कि मैंने यार सिस्टम हाथ लगाया तो कई बर्फ हो टाइम गया, से। तो कैसे प्रचार करते थे वो नंगे पैर उस पर। ये भी देखो ना भैया, परमेश्वर उनको आग बना के इस्तेमाल कर रहा, अद्भुत तरीके से और आगे भी अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। उनके मुख के देखने से ही लोग चंगाई पाए, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। और उनको देखने से लोग चंगाई पाए, उनके बोलने से, उनके देखने से ही लोग चंगाई पाए। हाहाकार मच जाए दुनिया में। आमीन आमीन आमीन। ठीक है चलिए ना। खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा। और जो है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह यानी पापा जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अब मैं कॉल छोटी को, सी प्रार्थना करूँ। हाँ कॉल को अब यहीं खत्म करेंगे, एक प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद जाके हम आगे भी फिर इस मैटर पे बात करेंगे। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद। मैं छोटी सी प्रार्थना करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी इस बात से मिला, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, बातचीत कराई उसके लिए धन्यवाद।
प्रभु जी भाई से और जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह गलती हुई है प्रभु बोलने में, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। हमारे बोलने से प्रभु जी किसी भाई बहन को दुख ना पहुंचे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी सच्चाई को जाने और सच्चाई को पहचाने, और लोग सच्चाई के ऊपर बात करें, किसी के कहे और बहकाए में बात ना करें प्रभु। ये प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भी आरोप इनके ऊपर प्रॉफिट जी के ऊपर लगा रहे हैं प्रभु जी, ये सारे प्रॉफिट जी के ऊपर जो भी आरोप सारे निराधार हैं और सारे फेल हो जाए यीशु के नाम से। और मैं प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ जो बहन भी लगा है, इन लोगों को भी सत्य बुद्धि ज्ञान दीजिए कि ये लोग प्रभु जी सच्चाई है वही बोले प्रभु जी, गलत किसी के बहकाने पे किसी के कहने पे ऐसे काम न करें। और जो भी लगा रहे हैं परमेश्वर उनको तू सजा देने वाला है प्रभु जी, उनको भी अपनी बुद्धि ज्ञान दे, सच्चाई बोले प्रभु जी। धन्यवाद करता मेरे प्रभु। और सभी भाई बहनों को जय मसीह, जो प्रभु में नहीं जाते हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, उनको भी घर परिवार में प्रभु आशीष दीजिए, और प्रॉफिट जी को उनके परिवार को और सबको आशीष दीजिए। जो भी परमेश्वर के दास दासियां हैं जुड़े हैं सबको आशीष दीजिए प्रभु, इस पूरी दुनिया को आशीष दीजिए, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर दीजिए मेरे खुदा परमेश्वर। और खास करके इस मिनिस्ट्री को प्रभु और भी पावरफुल बना परमेश्वर, अपने दास को पावरफुल बना परमेश्वर, उनके बच्चों को पावरफुल बना, उनके मिनिस्ट्री में जितने लोग बने हैं उनको पावरफुल, और जो प्रभु बाहर से भी हैं प्रभु उनको भी आशीष दीजिए मेरे खुदा मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर जी सबको आशीष दीजिए, उनके घर में आशीष, धन के आशीष, बरकतों के आशीष दीजिए प्रभु। आपका बड़ा अनुग्रह दया तरस उनके परिवार उनके काम के ऊपर बना रहा है। ये प्रभु जितने भी भाई बहन वचन को सुने प्रभु उनको सबको आशीष, और प्रभु सच्चाई की चीज तो प्रभु जी इसमें प्रभु सच्चाई जो प्रभु परमेश्वर आपके दास के ऊपर एलिगेशन है वो सच्चाई साबित कर दे, शैतान का मुंह काला कर दे मेरे खुदा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में चमका, जैसे सूर्य जिस तरह परमेश्वर सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है, सूर्य अंधेरा हो जाता, फिर वो जब धुआं बादल हट जाता तो चमकता है, उसी तरह परमेश्वर अभी जो एलिगेशन लगा रहे हैं बादल जैसे काम कर रहे हैं परमेश्वर, वो बादल यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के नाम से हट जाए, और वो प्रकाश जैसे सूर्य चमकता पूरी दुनिया को लाइट देता, घरों में उजाला हो जाता है, जहां अंधेरा था वहां उस सूर्य के द्वारा लाइट आ जाती, उसी प्रकार अपने दास को चमका दे जहां पे परमेश्वर उस दास का वचन नहीं पहुंचा, जो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे, जो भी बोलने वाले वो भी बोल रहे, उनके अंदर भी वो प्रकाश आ जाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ तेरा अभिषेक आ जाए, उनके घर को चमका, तू चमत्कार करते जा, करते अपने दास को पूरे वर्ल्ड में पहले अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करते जा परमेश्वर। ये परमेश्वर जिस तरह मूसा को परमेश्वर मुख से उसके किरणें निकलते, उसी तरह परमेश्वर तेरे दास के मुख से किरणें निकले परमेश्वर, सामर्थ का चंगाई का अभिषेक का किरण निकला प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस मेरे खुदा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं अपने दास को, उनके पूरी फैमिली को, उनके पूरे मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपता, और उनके जितने भी अनुयायी सबको आशीष दीजिए, और जो प्रभु को नहीं जानते उनको भी आशीष दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ मीडिया वाले, पुलिस प्रशासन जितने भी हैं सबको आशीष दीजिए प्रभु, और बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए कि प्रभु जी सच्चाई से साथ दे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ, मेरी विनती प्रार्थना सुन लीजिए, धन्यवाद करता है, ग्रहण की यीशु के नाम से मांगता हूँ इस प्रार्थना को, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस, प्रभु आपको आशीष दे भाई। आमीन आमीन। बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी ये सारी बातों को जो है कि अब हम चैनल पे डाल देंगे ताकि सारे लोग इसको देखें और सारे लोग इससे जो है कि सीखें। और अगर सभी लोगों का जो है कि कहना चाहूँगा मैं सब लोगों से भी कि अगर आप लोग का भी कोई अगर सवाल हो इस रिकॉर्डिंग से लेकर हमारी इन बातों से रिलेटेड, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और पापा जी के साथ अगर आप बने हुए हैं, आप उनके साथ बनिएगा, उनका साथ दीजिएगा, और हम सब उनके साथ हैं। और जो है कि क्योंकि उन्होंने प्रार्थना कीजिए कि सच्चाई की जीत हो, सच्चाई की जीत हो, और क्योंकि जो है कि वो जो है कि बिल्कुल सच्चे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल वो सच्चे हैं, परमेश्वर के दास हैं। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे जो है कि उनसे जो है कि मुलाकात हुई है, तो हम उनको बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो जो है कि ऐसी गलत हरकत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब चीज देख रहा है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, हम मनुष्य नहीं है कि नहीं। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। ओके ओके, थैंक यू भाई। ओके, जय मसीह, गॉड ब्लेस।